हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानी का दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। हम 29 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आगे स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो पहला जो हो गया आपका, देखिए शतरंज के खिलाड़ी, हम सीधे सुमेलित करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी को आप मिला दीजिए। प्रेमचंद जी की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। अगर ये भी पूछा जाए कि इनकी पहली कहानी कौन सी थी, तो विशंबर नाथ शर्मा जी की पहली कहानी थी रक्षाबंधन। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये वही कहानियाँ हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने कुल 200 कहानियाँ लिखी थी। कई बार इनसे इनकी संख्याओं का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि संख्याओं का टोटल पूछ लिया जाता है कि कितनी कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो जयशंकर प्रसाद जी ने, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी के लेखक है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? कई बार इनके प्रकाशन वर्ष पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, या फिर क्रम से लगाने के लिए आपको कहानियाँ दे दी जाए या कोई भी रचनाएं आपको क्रम से लगाने के लिए दे दी जाती हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम इनकी रचनाओं का समयकाल भी देखते रहेंगे। तो विशंबर नाथ शर्मा जी की जो रक्षाबंधन कहानी थी वो 1912 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो इनकी लगभग संख्या जो है वो 200 कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। विशंबर नाथ शर्मा जी की नहीं है ऐसी कहानी आपको पहचाननी है जो उनकी नहीं है। ताई उनकी कहानी है, विधवा उनकी कहानी है, रक्षाबंधन उनकी कहानी है, पुरस्कार उनकी कहानी नहीं है। पुरस्कार किसकी कहानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। जो भी साथी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताया कीजिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और नई वीडियोस लेकर आऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जब डीप में पूछने हो तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि चित्रशाला उनके कहानियों का संकलन का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक जी की कहानियों के विषय में सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। तो गलत हो जाएगा जो है हार की जीत। और हार की जीत कहानी किसकी है? हार की जीत कहानी है सुदर्शन जी की। और आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित सूचियों में सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ कहानी का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ कहानीकार का नाम दे रखा है, और ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में बनते हैं और एक साथ वो आपसे एक नंबर में 4-4 प्रश्न एक साथ वो पूछ लेते हैं। सुमेलित करने के लिए जब प्रश्न आते हैं तो आपको पहचानना होगा हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। तो हार की जीत कहानी के लेखक है सुदर्शन। मंत्र कहानी के लेखक प्रेमचंद, और प्रेमचंद 19 उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसका समय काल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ताई विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन जी की कहानियों का नहीं है? तो सुदर्शन जी की कहानियों का संकलन नहीं है तो वो है सुदर्शन सुधा, इनकी कहानियों का संकलन नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक है सुदर्शन जी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इनमें से कौन सी कहानी संकलन प्रसाद जी की कहानियों का संकलन है, नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गल्प मंजरी। तो सबसे पहला जो इनका कहानी संग्रह रहा था वो छाया था, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियों का संकलन है, पर गल्प मंजरी इनकी कहानियों का संकलन नहीं है। गल्प मंजरी किसका कहानी का संकलन है, ये आप अगर मुझे बता सकते हैं तो आप बताइए, और यदि नहीं आपको पता तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका उत्तर क्या है, क्योंकि कई बार हमें उन चीज़ों को भी देखना होता है जिनके उत्तर नहीं मिलते हैं। कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी कहानी नहीं है। ममता है उनकी कहानी, सालवती भी उनकी कहानी है, और सालवती के बारे में आपको बता दूं कि सालवती जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रतिध्वनि इनका क्या है, एक कहानी संग्रह का नाम है। सुजान भगत इनकी कहानी नहीं है। बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो बुद्धगुप्त और चंपा आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। और आकाशदीप किसकी कहानी संकलन है? वो है जयशंकर प्रसाद जी का। अरुण और मधुलिका किसके कहानी के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं पुरस्कार। साथियों, ध्यान रखना कि आपसे पीजीटी और नेट के पेपर में जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं में पात्रों को भी पूछा जाता है, तो सभी कहानियों के पात्र आप साथ साथ देखते रहें। सिंहण विजय, पन्ना धाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? तो इनके रचयिता का नाम है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निशानियाँ और दो धारा किस लेखक की कहानी संग्रहों के नाम है? निशानियाँ और दो धारा उपेंद्रनाथ अश्क की कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद जी के युग का कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नगण्य रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धस्थ माना जाता है, तो वो माने जाते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्य इनकी कहानी का संकलन है। और एक और कहानी इनकी प्रसिद्ध है, वोल्गो से गंगा। कहीं कहीं जगहों पे इसको यात्रा वृतांत भी माना गया है, पर कहानी भी इसको माना जाता है। कानों में कंगना सन 1913 किसकी कहानी है? तो ये राधिका रमन प्रसाद जी की कहानी है, कानों में कंगना। इनमें से कौन सी कहानी संग्रह उग्र जी की नहीं है? आपको पहचानना है कि उग्र जी की कहानी नहीं है। दोजक की आग उग्र जी की है, इंद्रधनुष है, चॉकलेट भी इनकी कहानी है, पर कहानी कौमुदी इनकी कहानी नहीं है। प्रेमचंद्र युगीन कहानी की कालावधि क्या है? तो प्रेमचंद्र युग जो था 1916 से शुरू होता है और 1936 तक ख़त्म होता है, यानी कि पहली कहानी इनकी पंच परमेश्वर थी और अंतिम कहानी 1936 में कफन लिखी गई। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियाँ और मुहावरों का सटीक और प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? तो प्रेमचंद जी जो वो ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे थे, उनके अधिकांश कहानियों में ग्रामीण परिवेश देखा गया है, तो लोकोक्तियाँ और मुहावरों का सटीक प्रयोग जो किया है वो प्रेमचंद जी ने किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रेमचंद्र युगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो असत्य तथ्य हम देख लेते हैं। कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? तो 1936 से लेकर 1950, यानी कि प्रेमचंद्र युग के बाद का समय पूछा गया है। यहाँ पर 1936 से लेकर 1950 तक का समय बताया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? तो प्रगतिवादी कथाकार पूछे गए हैं तो यशपाल हैं। यशपाल आप याद कर लेना कि प्रगतिवादी कथाकार किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रगतिवादी कथाकार यशपाल जी को। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताना है। पर्दा कहानी के लेखक का नाम है यशपाल। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल जी का नहीं है? तो विप्तका, और विप्तका किसका है? विप्तका है अज्ञे जी का कहानी संकलन। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? खितीन बाबू कहानी के लेखक हैं अज्ञे। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? खच्चर और आदमी कहानी के लेखक हैं यशपाल। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे जी का नहीं है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए अज्ञे जी के कहानी संकलन कौन कौन से हैं।
तो है विपथका, कोटरी की बात, जयदोल। पर जो उनका नहीं है वो है खंडर की आत्माएं। और खंडर की आत्माएं किसका कहानी संकलन है? तो ये है आपका इलाचंद जोशी जी का खंडर की आत्माएं। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानी की रचना है? किस कहानीकार की रचना है? तो इलाचंद जोशी जी की ये रचना है। ठीक है साथियों, वीडियो आज थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आगे के प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में देती हूँ। धन्यवाद।